जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द राज रिसर्च सेंटर में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अरब स्प्रिंग की कि अरब स्प्रिंग है क्या और इस अरब क्रांति का नाम अरब क्रांति ही क्यों पड़ा। ये जो टोटल कहानी है ये शुरू होता है एक आदमी के आत्मदेह की, जो आदमी का नाम है मोहम्मद बाऊजीजी। तो है क्या ये स्टोरी, पूरी इस वीडियो में समझते हैं। हुआ क्या था दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के एक शहर है देश है जिसका नाम है ट्यूनीशिया। अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है ट्यूनीशिया, और इस ट्यूनीशिया के अंदर 1984 में एक आदमी का जन्म होता है जिसका नाम होता है मोहम्मद बाऊजीजी। जब इनका जन्म होता है, इनके जन्म के ठीक 3 साल बाद इनके पिताजी की मृत्यु जाती है। और ये आदमी बचपन से क्या करता है, काम करता है। ये मुख्य रूप से फल और सब्जियां ठेलों में बेचा करता था। एक जगह थी टाउन हॉल। इस टाउन हॉल के सामने ये आदमी सब्जी और फल बेचा करता था। एक दिन अचानक से इसके स्थान पे कोई दूसरा आदमी आकर फल और सब्जी बेचने लग जाता है। जब इसके स्थान पे वो आदमी फल और सब्जी बेचता है तो ये जो मोहम्मद बाऊजी होते हैं वो उनको हटाते हैं, लेकिन वो नहीं मानता, और जिनके कारण उन दोनों व्यक्ति के बीच लड़ाई हो जाता है। इस शिकायत को लेते हुए मोहम्मद बाऊजी जाते हैं पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए, लेकिन पुलिस कर्मचारियों द्वारा उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, बेइज्जती की जाती है और उसे बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है। तब वो वहाँ से भागकर अपने घर चला आता है और घर में आने के बाद ये अपमान सह नहीं पाता और अपने पर पेट्रोल छिड़क के अपनी जान ले लेता है। जैसे वो आग में जल रहा होता है तो उस समय किसी एक आदमी ने उसकी वीडियो बना लेते हैं, और वीडियो बनाने के बाद उसे फेसबुक पे डाल दिया जाता है। जैसे ही फेसबुक पे गया उसके बाद तो ये वीडियो वायरल हो गया हर जगह। और वीडियो वायरल होने के बाद फिर जो कहानी शुरू हुई अफ्रीका महाद्वीप में, उसी को हम अरब स्प्रिंग कहते हैं। हुआ क्या था, जैसे ही आदमी मरा, जब वो मर रहा था उसका दिन था 16 दिसंबर 2010। 16 दिसंबर 2010 को मोहम्मद बाऊजीजी द्वारा आत्मदेह कर लिया जाता है पेट्रोल छिड़क के। जब वो मरते हैं तो वहाँ के लोग इस वीडियो को देखते हैं, वहाँ जागरूक होते हैं कि यहाँ पे किस चीज़ की कमी थी। तब लोग जो वहाँ के तानाशाही शासक थे जिनका नाम था मोहम्मद बैन अली, क्या नाम दोस्तों, मोहम्मद बैन अली, और मोहम्मद बैन अली के खिलाफ क्या करते हैं, संघर्ष छेड़ देते हैं। और वहाँ के सारे सत्ता जितने भ्रष्टाचारी लोग होते हैं उन सभी को जो वहाँ की जनता होती है मार के भगा देती है। अब अरब स्प्रिंग हुआ क्यों? अरब स्प्रिंग के होने कारण बहुत सारे कारण थे, जैसे कि बेरोजगारी। ट्यूनीशिया जैसे देशों में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचारी थी, महंगाई बहुत ज़्यादा थी, लोकतंत्र यानी प्रति व्यक्ति की आज़ादी का क्या था, अभाव था। वहाँ पे लोगों के पास मौलिक अधिकारों का बहुत बड़ा अभाव था। इसीलिए ये क्रांति हुई। और धीरे धीरे ये क्रांति जो ट्यूनीशिया शुरू हुई थी, ट्यूनीशिया के बाद ये लीबिया, मिस्र, सूडान, सीरिया, यमन, ओमान ऐसे देशों में क्या हो गया, फैलता ही चला गया। अब क्वेश्चन लास्ट में ये बनता है कि इस क्रांति का नाम अरब क्रांति ही क्यों पड़ा। तो जैसे ये मैप देख रहे होगे, इस मैप में ये जो देश है अफ्रीका का, ये है ट्यूनीशिया। यहाँ से क्रांति शुरू हुई और ये क्रांति यहाँ से फैली, लीबिया, मिस्र, सूडान, सीरिया, इन देशों में फैल गई। अब ये जो देश है मैप के अंदर, इन सभी जगहों पे अरबी भाषा बोली जाती है और ये मुख्यतः रूप से मुस्लिम बहुल प्रांत हैं। तो यहाँ पे जो अरबी भाषा बोली जाती है, इस वजह से इस क्रांति का नाम अरब क्रांति पड़ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अरब क्रांति क्या है। और आपके सिलेबस में एक नया टॉपिक भी ऐड हुआ है जिसका नाम है CIS। तो ये CIS है क्या दोस्तों, समझते हैं। दोस्तों CIS की फुल फॉर्म है स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रीय कुल। क्या फुल फॉर्म, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रीय कुल, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रीय कुल। हुआ क्या था, 25 दिसंबर 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था और सोवियत संघ 15 भागों में टूट गया था। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, एस्टोनिया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस और रूस, इन 15 देशों में सोवियत संघ टूट गया था। तो सोवियत संघ के देशों को ये डर था कि हम समाजवादी अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हमारे देश को नुकसान ज़्यादा ना हो जाए और जो देश सोवियत संघ में शामिल थे उस पर अमेरिका का प्रभाव ज़्यादा देखने को ना मिले। तो इसी के चक्कर में जो सोवियत संघ टूटे हुए देश थे उन्होंने CIS को बनाया और 25 दिसंबर 1991 में CIS की क्या जाती है, स्थापना। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा CIS की फुल फॉर्म स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रीय कुल, और इसकी स्थापना 25 दिसंबर 1991 यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद हुई थी। सोवियत
संघ के विघटन के बाद हुई थी। जब सोवियत संघ के विघटन के बाद स्थापना हुई तो क्या इसमें 15 देश आए थे जो सोवियत संघ टूटे थे, जो मैंने 15 देश बताया? नहीं, इन 15 देश नहीं आए थे। इसमें से कुल 12 देश जो थे वो CIS के क्या बन गए? सदस्य, और बाकी 3 देश सदस्य नहीं बने। और ये 3 देश थे ये CIS के सदस्य ना बन के यूरोपीय यूनियन क्या बन गए? सदस्य बन गए। ये 3 देश हैं कौन? ये है एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। ये तीनों देश जो थे वह CIS के अंदर शामिल नहीं हुए और वह अन्य देशों में चले गए। अब CIS को हम पढ़ क्यों रहे हैं? CIS को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो सोवियत संघ जो है उसने समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया था, और सोवियत संघ के विघटन के बाद इन सभी देशों ने लगभग लोकतंत्र को अपना लिया था, यानी लोकतांत्रिकरण की नीतियों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था। नीति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था, इसलिए CIS आपके टॉपिक में डाला गया। तो CIS से संबंधित क्वेश्चन ये आएगा कि होता है CIS की फुल फॉर्म, तो स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रीय कुल। इसकी स्थापना 25 दिसंबर 1991 के बाद या सोवियत संघ के विघटन के बाद हुई थी। CIS में कुल कितने देश हैं? 12। कौन से 3 देश नहीं हैं? एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया। बाकी 12 देश तो आपको याद होना चाहिए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, एस्टोनिया नहीं है, लताविया नहीं है, लिथुआनिया नहीं है, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस। तो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा।